चलिए, आज हम आपको बताते हैं भगवान विश्वकर्मा के बारे में, जिन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने न केवल देवताओं के महल और नगर बनाए, बल्कि पूरी सृष्टि को भी स्थिर और सुगठित किया। कथा के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वास्तुदेव कहलाए। वास्तुदेव और उनकी पत्नी अंगिरसी से विश्वकर्मा का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही विश्वकर्मा वास्तुकला और शिल्पकला में निपुण थे। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो उसे स्थिर रखने का उपाय भी विश्वकर्मा ने ही सुझाया। उन्होंने मेरु पर्वत को जल में स्थिर कर सृष्टि को संतुलित किया। यहीं से उन्हें सृष्टि का प्रथम वास्तुकार माना गया। विष्णु पुराण में उन्हें देवताओं का देव शिल्पी कहा गया है। स्कंद पुराण में उन्हें देवायतनों का सृष्टा बताया गया। शास्त्रों में उनके 5 स्वरूपों का वर्णन है: विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरावंशी विश्वकर्मा, सुदामा विश्वकर्मा, भृगुवंशी विश्वकर्मा। उनके 5 पुत्र भी माने जाते हैं: त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ, मंजू और मय। इनमें से प्रत्येक किसी न किसी धातु और शिल्प कला में विशेषज्ञ था। इसी कारण विश्वकर्मा को शिल्प का आधार स्तंभ कहा जाता है। विश्वकर्मा के निर्माण अद्भुत और चमत्कारिक माने जाते हैं। सतयुग में उन्होंने स्वर्गलोक का निर्माण किया। त्रेता युग में सोने की लंका बनाई, जो बाद में रावण को मिली। द्वापर युग में उन्होंने समुद्र के बीच द्वारका नगरी बसाई, जो भगवान कृष्ण की राजधानी बनी। कल युग में उन्होंने हस्तिनापुर का निर्माण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने देवताओं के लिए विमान, रथ, अस्त्र शस्त्र और भव्य भवन भी बनाए। उनकी प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए उन्हें तकनीकी और शिल्प कला का आदिगुरु कहा जाता है। हर साल विश्वकर्मा जयंती के दिन उनकी पूजा की जाती है। विशेषकर कारीगर, इंजीनियर, शिल्पकार और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। इस दिन औजारों और मशीनों की भी पूजा होती है, क्योंकि इन्हें भी भगवान विश्वकर्मा की देन माना जाता है।